हम मौजूद हैं पाक प्रिसाइज इंजीनियरिंग की इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में, जो पाकिस्तान की पहली और वाहिद कंपनी है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक यहाँ पर एल्यूमिनियम अलॉय रिम्स बना रही है। मैं बात कर रहा हूँ प्राइमो रेसिंग की। पाकिस्तान में हम लोग वे द ओनली मैन्युफैक्चरर्स एट द मोमेंट। आपको हैरानी होगी जी, 10 इंचेस रिक्शे के अलॉय व्हील से लेके हम लोग 19 इंचेस SUVs तक सब बना रहे हैं जी साइजेस। क्वालिटी के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का पूरा फोकस है जी। 20 टेस्ट्स हैं जो हम लोग कार अलॉय व्हील और मोटर बाइक अलॉय व्हील पे परफॉर्म कर रहे हैं इन हाउस। शौक हो काम करने का, फिर उसके साथ मेहनत भी करें। मुश्किलात तो ज़्यादा नहीं आती हैं, बिल्कुल मुश्किलात का सामना करके फिर कामयाबी होती है। इंटरेस्टिंगली ये व्हीकल्स की हर कैटेगरी को केटर कर रही हैं, चाहे वो हैचबैक हो, सेडान हो, SUVs हो, और हत्ता के अब तो ये बाइक्स और रिक्शा के लिए भी जो है एल्यूमिनियम के खूबसूरत लाइट वेट बेहतरीन किस्म के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अलॉय रिम्स बना रहे हैं। हम मौजूद हैं फूल नगर इंडस्ट्रियल एरिया में। आज का प्रोग्राम बहुत खास है क्योंकि आज हम मौजूद हैं पाक प्रिसाइज इंजीनियरिंग की इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में, जो पाकिस्तान की पहली और वाहिद कंपनी है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक यहाँ पर एल्यूमिनियम अलॉय रिम्स बना रही है। मैं बात कर रहा हूँ प्राइमो रेसिंग की। प्राइमो रेसिंग पाक प्रिसाइज इंजीनियरिंग का एक ऐसा ब्रांड है जो ना सिर्फ पाकिस्तान भर में सप्लाई किया जा रहा है, बल्कि इंटरेस्टिंगली अब बहुत सी OEMs को भी ये सप्लाई कर रहे हैं। बाइक्स बनाने वाली कंपनियों को भी यहाँ से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के एन मुताबिक अलॉय रिम्स बना के दिए जा रहे हैं। सो आज के प्रोग्राम में हम डिटेल में देखेंगे किन किन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रख के यहाँ पर ये अलॉय रिम्स तैयार किए जाते हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। तो आइए डिस्कवर करते हैं। It's time to meet the people behind Park Precise Engineering, और इस वक्त मैं जिस शख्सियत के साथ मौजूद हूँ, he is the Chief Executive Officer, the founder of the company, Mr. मोहम्मद फैयाज साहब। और I must say कि बहुत खूबसूरत ऑफिस है और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने बाकायदा तौर पर इंजीनियरिंग और आर्ट का एक कॉम्बिनेशन बनाया है। अलॉय रिम्स की जो है बहुत ही खूबसूरत सी चेयर्स भी बनाई हैं। सो आपकी मुलाकात करवाते हैं मिस्टर मोहम्मद फैयाज साहब से। अस्सलाम वालेकुम। फैयाज साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का और बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। फैयाज साहब, हमारे नाज़रीन को सबसे पहले बताइएगा, माशाल्लाह कब से आप इस कारोबार में हैं? पाक प्रिसाइज इंजीनियरिंग की तरफ बिजनेस लेगेसी के हवाले से बताइएगा, और ये अलॉय रिम्स बनाने का पाकिस्तान में ये कैसे ख्याल आया? ऐसा है कि मुझे शौक़ है कि वो चीज़ें मुल्कों में जो नहीं बनती वो बनाएं। अच्छा। उसमें सबसे पहले तो ये गैस रेगुलेटर जो थे इंग्लैंड से आते थे, कोई कमर्शियल अमेरिका से आते थे, तो इत्तेफाक से स्वीट गैस मेरा जाना हुआ वो जब 68 में, जब मैं पढ़ता था 1968 में ना, तो वहाँ से वो सैंपल वगैरह पड़े थे, मैंने उठाए वालिद साहब को दिए। वालिद साहब ने फिर वो डेवलप वगैरह करने में मेरी मदद की और हमने वो डेवलप किए और स्वीट गैस को हमने सप्लाई रेगुलेटर करते रहे, काफ़ी सालों से कर रहे हैं। अच्छा। और उसमें उसकी वजह से हमने काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज मुल्क का बचाया। माशाअल्लाह। ये अगर ना बनाते तो ज़्यादा इंग्लैंड से आते हैं या उधर से आ रहे थे अमेरिका से, तो इसलिए फिर चाहिए था कि ये सप्लाई के साथ साथ कोई मार्केट का काम भी करें। तो उस सिलसिले में फिर ये चीज़ें अलॉय रिम मुल्क में नहीं बनते थे। ये मैं ताइवान गया, वहाँ से इनसे प्लान लिया, इंश्योर ताइवान से कंपनी से, माशाअल्लाह, उनसे। और ये कौन से सन की बात है? ये कोई 15 साल पहले की बात है। अच्छा। 15 साल। ये भी यानी कि रिसेंटली आप लोगों ने स्टार्ट किया? तो उसमें फिर आके उन्होंने सारा प्लान लगा के प्रोडक्शन करके हमें सेटिंग करके दे के गए। फिर इसमें ये मेरा ख्याल था कि ये जो बड़ी रिस्क वाली आइटम है कि गाड़ी में लगे, खुदा ना खास्ता कोई डैमेज ना हो जाए, क्रैक ना हो जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, उसके लिए सबसे पहले तो मैंने फिर क्वालिटी कंट्रोल के लिए तमाम IVA स्टैंडर्ड के हिसाब से तमाम मशीनरी वगैरह ली। तो उसमें सारे टेस्ट करके और उसके साथ बनाते हैं हम, ताकि अभी तक शुक्र है कोई कंप्लेंट नहीं है, माशाअल्लाह। फिर उसमें मटेरियल भी प्राइमरी ग्रेड इस्तेमाल करते हैं
प्राइमरी ग्रेड मटेरियल में आयरन को कंट्रोल करना होता है, तो और उसकी फिर टेस्ट में भी वही प्राइमरी ग्रेड ही पास होता है व्हील ना। अच्छा। प्राइमरी ना हो तो फिर वो यानी कि डाउटफुल होता है। हाँ, यानी कि आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो दुनिया में जिस तरह ये बन रहे हैं उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है। टेस्ट भी वही कर रहे हैं। ठीक है, टेस्ट कर रहे हैं। तो ये यानी कि सारा प्लान जो है आपने ताइवान से इंपोर्ट करवाया और वही किसी टीम ने आके लगाया है। जी जी, वही। वेरी नाइस, वेरी नाइस। उसके बाद ये कि वो तो कहते थे कि जी आप छोटी मोटी बातें जो है ना वो लोग हमसे पूछते हैं, जिनको ब्रांड देते हैं, तो हमारा सेटअप देखा उन्होंने सारा देखा कि आप नहीं पूछेंगे क्योंकि आप तो पहले से उनसे मुश्किल काम कर रहे हैं, डाई कास्टिंग वगैरह कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो शुक्र है अल्लाह कि हमने उनसे दोबारा कुछ नहीं पूछा, बल्कि उसको इम्प्रूवमेंट की उससे भी ज़्यादा। माशाल्लाह। अच्छा, तो ये बताइएगा, एक नया जो आप एक प्रोडक्ट लेकर आ रहे होते हैं मार्केट में, और ख़ासतौर पे एक ऐसी प्रोडक्ट जो उस मुल्क में नहीं है, जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान में ये नहीं बन रहा था, तो कितना मुश्किल होता है, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले तो इम्पोर्टर जो है ना उनको गश पड़ता है जी जनाब ये मुल्क में जो बना है वो काफ़ी उसमें रुकावटें पैदा करते हैं। उन्होंने यहाँ तक तो जो एक नीले को मैंने एक दुकानदार को दी है हमने, तो साथ वाले वो बीमा करा लेना पहले। अच्छा। तो लेकिन अभी शुक्र है वो सब ले रहे हैं, वो तो कंप्लेंट नहीं है। तो पहले काफ़ी प्रॉब्लम इन्होंने पैदा की हैं, तो उसको फेस किया। दूसरी बात है कि ये इंपोर्ट करते हैं, ये तो 100 तरीके आते हैं अपना बचाने के, टैक्स वगैरह, तो बचा के तो सस्ता ले आते हैं। और हमारा जो इधर मैन्युफैक्चरिंग, हमने सेल टैक्स भी देना है, इधर हमने इंपोर्ट ड्यूटी भी देनी है, रॉ मटेरियल पे सारा कुछ करना है, तो इसलिए हमें ज़रा मार्जिन कम मिलता है। तो लेकिन फिर भी शुक्र अल्लाह का मार्जिन कम है, हम काम चला रहे हैं। तो गवर्नमेंट से ये है कि उनको चाहिए कि हमें कोई ऐसी सहूलतें दे जिससे कि हमें ये सस्ता पड़े। जैसे कि टेंडर होते हैं तो उसमें 15% प्राइस प्रेफरेंस होती है लोकल मैन्युफैक्चर को, लेकिन मार्केट की आइटम में हम वो प्रेफरेंस नहीं ले सकते। अच्छा। लेकिन उसी का तरीका है कि गवर्नमेंट कोई हमें कोई बताए कि इस तरीके से हमें जो है ना, मतलब आपको फैसिलिटेट करें, आप मैन्युफैक्चरर हैं और आप एक नई प्रोडक्ट लेकर आए हैं, आपकी वजह से बिलाशुबा बहुत बड़ी तादाद में लोगों को नौकरियां भी मिल रही होंगी और फार्म चेंज बच रहा है, नौकरियाँ मिल रही हैं। हाँ माशाल्लाह ऐसे। सो बट इसमें अभी आपको कोई ख़ास किस्म की सपोर्ट नहीं है जो आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से मिलनी चाहिए? जी। और उससे फिर डेफिनेटली अब ज़ाहिर है कि इम्पोर्टर पे कुछ सख्त लगाएं वो उनकी, ताकि वो ड्यूटी वगैरह बचाते हैं ना बचाएं, उनको सही तरीके से ड्यूटी टैक्स वगैरह दें, तो उनकी प्रोडक्ट जो है ना पूरे कानून के मुताबिक इम्पोर्ट हो। तो ज़ाहिर है को महंगी पड़ेगी, तो हम तो दे रहे हैं सेल टैक्स भी और इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह दे रहे हैं, तो वो भी अगर पूरी दें तो फिर तो कंपटीशन में आसानी हो जाएगी हमें। बहुत शुक्रिया। अच्छा फयाज साहब, आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा, बात करके बहुत अच्छा लगा, और जिस तरह आपने बताया कि आपने एक नई प्रोडक्ट शुरू की और तमाम तरह स्टेप्स जो हैं तो हम आगे चल के लोगों को दिखाएंगे भी। सो व्यूअर्स, वक्त आ गया आपकी मुलाकात करवाएं द यंग फेसेस ऑफ द कंपनी, मोहम्मद फयाज साहब के दोनों साहबजादे जो माशाल्लाह अब इस बिज़नेस के अंदर जो है ना सिर्फ बिज़नेस डेवलपमेंट देख रहे हैं, टेक्निकल साइड देख रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उनके छोटे साहबजादे मिस्टर फ़रूख फयाज। आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़रूख साहब, कैसे हैं आप? खैरियत। अच्छा फ़रूख साहब, माशाल्लाह बिज़नेस डेवलपमेंट बल्कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल से मुश्किल काम उन्होंने आपको दे दिया, तो कितना मुश्किल है मतलब बिज़नेस डेवलप करना और एक नई प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आना? पाक प्रिसाइज इंजीनियरिंग इज़ अ ग्रुप ऑफ कंपनीज, और इसमें हम एलॉय व्हील्स के अलावा बाथरूम एक्सेसरीज़, ऑटो पार्ट्स हैं, फिर गैस रेगुलेटर्स हैं, डोर क्लोजर्स हैं, फिर इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज़ हैं जो स्विचेस सॉकेट्स होती हैं वॉल पे लगती हैं। अच्छा माशाल्लाह, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। जैसे कि आपको वाले साहब ने भी बताया होगा कि हमारी शुरू से वही कोशिश होती है वो पार्ट्स बनाएं जो मुल्क में ऑलरेडी बन नहीं रहे, डेवलप नहीं हो रहे, तो उनको बनाने के लिए इन हाउस मोल्ड सेक्शन हमारा बहुत ज़रूरी था। अच्छा माशाल्लाह। बेसिकली जो ये मोल्ड सेक्शन होता है, ये जो डेवलपमेंट होती है, ये कंपनी की बैकबोन होती है। बिल्कुल। उसमें जिस तरह आपको ने बताया कि ये जितने भी पार्ट्स हैं इनके अगर मोल्ड्स हम कैलकुलेट करें तो सैकड़ों में बन जाते हैं। अच्छा।
इतने मोल्ड्स अगर हम बाहर से मंगवाने जाएं तो वो बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट बन जाती है। तो एक तो हम पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज भी बचा रहे हैं इंपोर्ट ना करके, और इन हाउस हम सेल्फ सफिशिएंट भी हैं माशाल्लाह। अपनी इन चीज़ों में। मतलब ये सारे चीज़ें आप मोल्ड्स खुद ही तैयार कर रहे हैं जो हैवी मशीन्स पे बनती हैं? जी जी, हम सारा खुद ही इन हाउस, हमने इसकी मोल्ड मेकिंग मुकम्मल हमारा सेटअप है। CNC मशीन्स, मशीनिंग सेंटर्स, वायर कट मशीन्स, फिर EDM मशीन्स होती हैं, इलेक्ट्रोड मोल्ड मेकिंग में वो इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, वेरी नाइस। उनकी फिर मोल्ड्स की हीट ट्रीटमेंट होती है, वो सारा आपको अभी दिखाते हैं। उसमें इन हाउस हमारे पास सेटअप है सारा मुकम्मल। अच्छा, माशाल्लाह, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बट रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है ये एक बड़ा ही मुश्किल काम है, और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि कंपनी की स्पाइन है या ब्रेन ऑफ द कंपनी भी से कहा जाता है। बट कहाँ से इंस्पिरेशन लेते हैं, किस तरीके से ये नए यूनिक आइडियाज़ या डिज़ाइंस जब डेवलप करने होते हैं? हमारे आप कह लें कि हमारे ब्लड में भी है। वाले साहब भी सारा शुरू से उन्होंने इंजीनियरिंग का काम किया, बड़े भाई मेरे वो भी इंजीनियर UK से उन्होंने की है। अच्छा, माशाल्लाह। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद इलेक्ट्रॉनिक्स USA से किया, NYIT से। तो एक हमारा एक एजुकेशन भी है, फिर फैमिली बैकग्राउंड भी है, तो उसकी वजह से हमारे लिए डेवलपमेंट करना बहुत आसान है। अच्छा, व्हाट बेसिकली क्या एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, मतलब जब उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही होती है? मोस्ट ऑफ टाइम्स कस्टमर हमें ड्राइंग दे देता है, उसको हम फॉलो करके तो अपने मोल्ड्स बना लेते हैं। एंड समटाइम्स उसकी फिर पार्ट्स की रिवर्स इंजीनियरिंग करके हमें करना पड़ता है। उसके लिए स्ट्रेंथ एनालिसिस पार्ट्स का और फ्लो एनालिसिस, उस तरह की फैसिलिटीज़ हमारी मोल्ड शॉप में मौजूद हैं, तो उनको करके फिर हम मोल्ड बना लेते हैं। अच्छा, वेरी नाइस, दैट्स ग्रेट। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप मतलब जो है कंपनी का एक तो बल्कि पाकिस्तान का भी खर्चा बचा रहे हैं, क्योंकि आप यहीं पर मोल्ड्स तैयार कर रहे हैं। और जैसा आपने बताया कि माशाल्लाह ना सिर्फ आप फॉरेन क्वालिफाइड हैं बल्कि आपके बड़े भाई भी जो हैं फॉरेन क्वालिफाइड हैं, जो टेक्निकली ये अलॉय रिम्स बनाने की सारी चीज़ें देख रहे हैं। सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा फरूक साहब, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। और आगे चल के आपकी मुलाकात करवाते हैं इनके बड़े भाई फरहान फैयाज साहब से, हु इज़ द डायरेक्टर टेक्निकल। सो व्यूअर्स, अब आपकी मुलाकात कराते द यंग फेस ऑफ द कंपनी, पाक प्रिसाइज इंजीनियरिंग के डायरेक्टर टेक्निकल हैं और हेड कर रहे हैं प्राइमो रेसिंग को। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर फरहान फैयाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलमान भाई, क्या हाल है? अल्लाह करम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सो माशाल्लाह, क्योंकि आप डायरेक्टर टेक्निकल हैं और फॉरेन क्वालिफाइड हैं, तो मुझे बताइएगा क्या क्या टेक्निकल मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और एक अलॉय रिम बनाने के लिए क्या क्या चैलेंजेस जो हैं टेक्निकली, किन किन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का ख्याल आप लोगों को रखना होता है? जी, ऐसे है कि जी जैसे ही स्टार्ट में वाले साहब ने प्लांट लगाया ये, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस उनकी क्वालिटी के ऊपर थी। तो उसलिए हमने JWL अप्रूव्ड लैब इंस्टॉल की है पहले। माशाल्लाह। उसमें जितने JWL स्टैंडर्ड टेस्ट्स रिक्वायर्ड हैं वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे पास इन हाउस अवेलेबल हैं। और ड्यूरिंग प्रोडक्शन जो है टेस्ट्स वो भी हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो देयर ओवर 20 टेस्ट्स जो हम इन हाउस इसमें क्वालिटी के लिए परफॉर्म कर रहे हैं इसमें। उसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगा जी, इसमें कुछ JWL अप्रूव्ड मशीन्स इन हाउस भी हम लोगों ने, लाइक हमारे इंजीनियर्स ने खुद बनाई है, यहाँ पे डिज़ाइन की है, फैब्रिकेशन की है जी उसकी यहाँ पे, और जैपनीज एक्सपर्ट्स ने आके उसको अप्रूव भी किया जी। अच्छा, वेरी नाइस। बिल्कुल। यानी कि कुछ ऐसी क्वालिटी की मशीन्स हैं जो मेड इन पाकिस्तान आप लोगों ने खुद मेड बनाई इन पाकिस्तान है और जैपनीज से अप्रूव भी हैं। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये सर्टिफाइड है जी, मतलब टेक्निकली आप लोग बहुत साउंड हैं, जी, बिल्कुल। बड़े मजबूत हैं, और ये नजर भी आ रहा है कि इतने बेहतरीन किस्म के अलॉय रिम्स जो आप लोग बना रहे हैं। अच्छा, कितने नंबर ऑफ, ये कितने डिज़ाइन के जो है आप ये अलॉय रिम्स तैयार कर रहे हैं आप? ये तकरीबन ओवर 50 डिज़ाइन हैं जी हमारे पास, और हर डिज़ाइन में 2-3 साइजेस अवेलेबल हैं। तो देयर ओवर 100 and 120 मोल्ड्स। अच्छा, 120 मोल्ड्स। यस, वेरी नाइस। और जनरली मैं देख रहा हूँ कि कोई मतलब डबल शेड में है, कुछ सिंगल शेड में है, इनके क्या कोई स्पेसिफिक नाम है?
और बेस्ट सेलिंग कौन सा, लोग कौन सा ज़्यादा पसंद करते हैं? जी कस्टमर की डिमांड के हिसाब से होते हैं जी, जो डिमांड करते हैं। बेस्ट सेलिंग तो ये ब्लैक और विद डायमंड टूल है ये। उसके अलावा ग्रे भी है जी हमारे पास डायमंड टूल में। उसके अलावा ये क्रोम इफेक्ट पेंट है जी। उसके अलावा ये हाइपर सिल्वर है। ये सारे फिनिशेस हैं हमारे पास अवेलेबल हैं और सारे ही कस्टमर पसंद करते हैं। और ज़्यादातर ये आजकल ब्लैक का ट्रेंड है, तो ये ब्लैक जो है ना टॉप पे जी आजकल। सही। अच्छा, एक सवाल मेरे ख्याल से तमाम व्यूज़ जानना चाहते होंगे। पहले तो ज़्यादातर जो गाड़ियाँ बन के आती थी उनमें स्टील के अलॉय रिम्स होते थे और लोग अपनी पसंद से फिर ये लगाते थे। एक तो ब्यूटिफिकेशन के लिए लगाया जाता है, दूसरा टेक्निकली आप क्यों समझते हैं कि लोगों को इसको प्रेफर करना चाहिए और एल्यूमिनियम अलॉय रिम जो है अपनी गाड़ियों में लगाना चाहिए? जी एल्यूमिनियम अलॉय व्हील एक तो लाइट वेट है जिसकी वजह से कार की फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। उसके अलावा स्ट्रेंथ में भी ज़्यादा होते हैं। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हम करते हैं जिसके ऊपर, उस प्रोसेस के बाद जो है ये स्टील रिम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अच्छा। इम्पैक्ट रेजिस्टेंस इसकी स्टील से ज़्यादा हो जाती है। वेरी नाइस जी। और डिज़ाइन जो हैं उसमें बेशुमार डिज़ाइन हैं, कास्टेड हैं ये अलॉय एल्यूमिनियम अलॉय व्हील्स। तो इसमें डिज़ाइंस की तो लिमिटलेस ऑप्शन है जी। इसमें स्टील रिम में डिज़ाइंस आपके नहीं आ सकते, उसमें एक लिमिटेड स्टाइल होता है जी उसका। अच्छा, कोई अगर कस्टमर को कस्टमाइज बनवाना चाहे तो इस तरह की सर्विसेज भी देते हैं या जी सिर्फ बिल्कुल bulk में जी। बना- आपके जो पीछे लगा ये कस्टमाइज्ड डिज़ाइन है ये 2 पीस में है ये। और इसका बाहर का रिम सेपरेट है और अंदर का जो है इसका हाफ बोर्ड लेग्स ये सेपरेट है ये। ठीक है। ये कस्टमाइज्ड इंडिविजुअल आप डिज़ाइन सिंगल डिज़ाइन भी बना सकते हैं जिसका विदाउट मोल्ड है। हाँ जी फरहान साहब, टायर के ना मुख्तलिफ साइजेस होते हैं, तो अलॉय रिम कितने मुख्तलिफ साइजेस में बना रहे हैं? मतलब कौन कौन से व्हीकल के लिए आप लोग अलॉय रिम्स बना रहे हैं? जी हम आपको हैरानी होगी जी 10 इंचेस रिक्शे के अलॉय व्हील से लेके हम लोग 19 इंचेस SUVs तक सब बना रहे हैं जी साइजेस। अच्छा, तमाम यानी कि कैटेगरीज को कैटर कर और रहे हैं। उसके अलावा बाइक्स के भी बना रहे हैं जी हम। तो वो जितने भी व्हीकल्स हैं विद व्हील्स सबके लिए बना रही है माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी कि एक तो आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं ना, सबको बना के पाकिस्तान की मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा कौन कौन सी मार्केट्स हैं इनको टैप कर रहे हैं या करने के प्लान्स हैं? हम लोग जी अभी प्रोडक्शन एक्सपैंड करके एक्सपोर्ट की तरफ भी कुछ स्टडी कर रहे हैं जी हम। उसके अलावा OEMs की तरफ हमारा मेन फोकस है। OEMs को टैप की जाए मार्केट उनकी और उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट अप करके तो उनको सप्लाईज। तो पाकिस्तान में कुछ OEMs को अभी सप्लाई कर रहे हैं आप? जी OEMs चाइनीज़ OEMs हैं कुछ, उनको हम सप्लाई कर रहे हैं। रीगल ऑटोज है और फोरलैंड है और इसके अलावा बाइक्स में है रोड प्रिंस है, यूनाइटेड है। इस तरह काफ़ी कंपनीज़ हैं जिनको हम सप्लाई कर रहे हैं जी। कार व्हील्स भी हैं, अलॉय व्हील्स भी हैं। जैपनीज़ में हम यामाहा को अलॉय व्हील्स बाइक्स के वो सप्लाई कर रहे हैं जी हम। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस। अच्छा, 10 इंच का जो आपने बताया बड़ा छोटा सा, वो तो रिक्शे के लिए बना रहे हैं? जी जी रिक्शे के लिए बना रहे हैं और वो भी रिक्शा कंपनीज़ को सप्लाई करें जी हम। अच्छा, पाकिस्तान की मुख्तलिफ रिक्शा कंपनीज को सप्लाई करें और माशाल्लाह एक्सपोर्ट्स का भी अब इरादा है जी। इंशाल्लाह आगे एक्सपोर्ट की तरफ भी हम लोग का प्लान है। तो कितनी ये बड़ी, जैसे दुनिया में कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और आपको क्या लगता है पाकिस्तान इससे कितना फ़ायदा उठा सकता है? अभी आप किस लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं? पाकिस्तान की मार्केट को कितना कैटर कर रहे हैं? इंडस्ट्री तो माशाल्लाह से बहुत बड़ी है ये और पाकिस्तान में हम लोग वी द ओनली मैन्युफैक्चरर्स एट द मोमेंट और इसमें हम आफ्टर मार्केट को अराउंड 20-30% कैटर कर रहे होंगे। हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं जी हम अभी इंशाल्लाह और प्रोडक्शन बढ़ा के तो और भी हम लोग इंशाल्लाह इसमें बेहतरी ला सकते हैं। ये हमारे व्यूज़ को बताइएगा, आपका ऐसा कौन सा यूनिक सेलिंग पॉइंट है या आपकी कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ है जो आपकी प्रोडक्ट को दूसरों से डिफरेंट करती है, डिफरेंशिएट करती है? क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट में इम्पोर्टेड अलॉय व्हील्स भी आ रहे हैं जी। पाकिस्तान में हम लोग बना रहे हैं इसका लोकल जो है कस्टमर हमारा, उसको ये फ़ायदा है कि उसको सिंगल पीस भी अवेलेबल है उसको। अगर उसको सिंगल पीस कोई उसका रिप्लेसमेंट डैमेज हो जाता है
और उसको सिंगल पीस चाहिए तो उसको सिंगल पीस की भी अवेलेबिलिटी है। जबकि चाइना से आपके जो इम्पोर्टेड रिम्स हैं उसमें एक तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का आपको कोई पता नहीं है। चाइना में अच्छी क्वालिटी के भी बन रहे हैं, 3rd क्लास क्वालिटी भी बन रहे हैं। तो यहाँ से जो इम्पोर्टर्स हैं वो प्राइस को देखते हुए कम से कम प्राइस को लेने के लिए क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं जिसमें। जबकि मेरे ख्याल से लाइफ सेफ्टी के लिए क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, जिस पे आप खास कर रहे हैं। पार्ट है ये, इसमें क्वालिटी का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते जी हम। उसके लिए आपको दिखाएंगे जी कंप्लीट लैब, इसलिए हमने इंस्टॉल किया है। इसमें क्वालिटी में बिल्कुल 0 टॉलरेंस है जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक तो पाकिस्तान में बन रहा है तो ये क्या कॉस्ट इफेक्टिव भी एज कम्पेयर टू इम्पोर्टेड अलाइनिंग्स? चाइना के रिम से काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, कम है प्राइस, प्लस क्वालिटी पे हम लोग इसको गारंटी कर रहे हैं जी। क्वालिटी हमारी चाइना का बेहतरीन जो रिम है या ताइवान का बेहतरीन रिम है, क्वालिटी हमारी उसके अकॉर्डिंगली है जी। अच्छा, माशाल्लाह। सो मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट है और हमें अपनी इस प्रोडक्ट को ओन करना चाहिए। लेकिन आखिरी जो मेरा सवाल है वो आपसे यही है कि आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे हुकूमत वक्त को, या आपको क्या लगता है कि किस तरीके से हम ये जो सेक्टर है एलॉय रिम्स बनाने का, इससे ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान फ़ायदा उठा सके? देखें जी, OEMs को अगर गवर्नमेंट लोकलाइज करने की तरफ थोड़ा प्रेशर डाले या पुश करे कि जी लोकलाइज करना आपने प्रोडक्ट्स, तो OEMs जो हैं लोकल कंपनीज के साथ कोऑपरेट करके तो उसको लोकलाइजेशन में हेल्प करें और हम लोकल जो OEMs को जो है ना केटर कर सकते हैं। मतलब वो जो पैसा बाहर जा रहा है वो पाकिस्तान में रहेगा? बिल्कुल जी, पाकिस्तान से बाहर जा रहा है पैसा वो सारा पाकिस्तान में आपका रहेगा। और इस एलॉय व्हील्स के अलावा और काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जो इंपोर्ट हो रही हैं और असेंबल हो रही हैं सिर्फ, तो उसको लोकलाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोकलाइज किया जाए उनको। थैंक यू वेरी मच फरहान साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और ये जान के बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये गैप है जिसको उन्होंने फिल किया है, और जिस तरह ये बता रहे थे कि गवर्नमेंट को ऐसे कवानीन बनाने चाहिए ताकि सपोर्ट करें पाकिस्तानी कंपनियों को, और पाकिस्तानी लोगों को चाहिए कि इस तरह के मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स जो हैं उनको परचेज़ करें। आगे चल के जिस तरह फरहान साहब बता रहे हैं कि क्वालिटी पे ये कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, इनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट क्वालिटी लैब है, किस तरह ये बेहतरीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक प्राइमो रेसिंग के एलॉय रिम्स बना रहे हैं, इसका सारा मेकिंग प्रोसेस आपको दिखाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पर लेनी है ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। पाक प्रिसाइज इंजीनियरिंग में काम का आगाज होता है इनके डिजाइन सेक्शन से, विच इज एक्चुअली द ब्रेन ऑफ द कंपनी। और आप देखिए कितने बड़े लेवल पर इनका डिजाइन सेक्शन है। इट इज एक्चुअली अ फैक्ट्री विद इन द फैक्ट्री, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि जो भी इनका क्लाइंट होता है, जिस तरह के OEM क्लाइंट्स हैं जिनके लिए हर कैटेगरी, चाहे वो SUV हो, सेडान हो, हैचबैक हो, वैन हो, हत्ता कि रिक्शा और बाइक्स तक के ये एलॉय रिम्स जो बना रहे हैं, तो जो इनका OEM क्लाइंट इनको जो ड्राफ्ट भेजता है उसको जो एक 2D फॉर्म में होता है और उसके अंदर बड़ी डिटेल्स होती हैं, जिस तरह एक आर्किटेक्ट किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करता है वैसे ही एक एलॉय रिम का डिज़ाइन इनके पास आता है। तो कंप्यूटर पे ये उसका एक 3D डिज़ाइन बनाते हैं और फिर 3D डिज़ाइन से उसका एक मोल्ड जो है वो बनाया जाता है, और उस मोल्ड को फिर इन CNC मशीन्स के ज़रिए जो है बाकायदा तौर पर एक मोल्ड तैयार किया जाता है। यहाँ पर ना सिर्फ बहुत बड़ी तादाद में ये CNC मशीन्स हैं, बल्कि इनके पास वो ट्रेडिशनल मशीन्स भी हैं जिसकी मदद से ये मोल्ड्स तैयार करते हैं, और फिर उन मोल्ड्स के ऊपर जो है एक सैंपल बनता है। उस सैंपल को जब क्लाइंट से अप्रूवल मिलती है तो फिर ये बल्क में प्रोड्यूस करते हैं। इंटरेस्टिंगली ना सिर्फ ये OEM क्लाइंट्स को इस तरीके से कैटर करते हैं, बल्कि OEM क्लाइंट्स हो या आफ्टर मार्केट हो, इनके पास इतने क्वालिफाइड और प्रोफेशनल इंजीनियर्स हैं, उनको कोई भी सैंपल दिखाया जाए एलॉय रिम का, वो रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद से उसको तैयार कर लेते हैं, प्रोडक्ट डेवलप कर लेते हैं, और इसी तरीके से ये मार्केट में इसको सप्लाई भी करते हैं। सो आगे चल के हम आपको दिखाएंगे डिटेल के अंदर कि किस तरीके से सारा फैक्ट्री के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है, और क्वालिटी, जिस तरह के ये कह रहे थे कि क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है, क्योंकि एलॉय रिम जो है एक लाइफ थ्रेटनिंग प्रोडक्ट है, तो उसकी क्वालिटी बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए आपको इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में लेके जाते हैं।
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की प्रोडक्ट बनाने के लिए डिजाइन के बाद दूसरा अहम काम होता है क्वालिटी का। सो डिजाइन सेक्शन में जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट होती है, सबसे पहले उसको क्वालिटी के तमाम तरह स्टैंडर्ड से गुजारा जाता है। और मैं मौजूद हूँ पार्क प्रिसाइज इंजीनियरिंग की स्टेट ऑफ द आर्ट क्वालिटी लैब के अंदर। इस लैब में आप देख सकते हैं मल्टीपल मशीन्स पड़ी हैं, सारी की सारी इंपोर्टेड मशीन्स हैं जिन पे क्वालिटी टेस्ट होते हैं। और प्राइमो रेसिंग का जो अलाई रिम बनता है वो JWL जापानीज स्टैंडर्ड्स पे बनाया जाता है। सो द बेस्ट पार्ट इज इस लैब के अंदर ना सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक होती है बल्कि जो रॉ मटेरियल है उस तक की क्वालिटी को चेक किया जाता है। तो जो रॉ मटेरियल आता है जिसको मेल्ट करके एल्यूमिनियम को मेल्टिंग फॉर्म में लाते हैं, उसको भी यहाँ पर स्पेक्ट्रो लैब है जिसमें एक स्पेक्ट्रो अहम मशीन है जिसमें उसकी कॉम्पोजिशन को चेक किया जाता है और अश्योर किया जाता है कि फाइनेस्ट एल्यूमिनियम से जो है ये अलाई रिम तैयार किए जाए। सो जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट होती है, जो भी अलाई रिम तैयार होता है, उनको सबसे पहले इम्पैक्ट रेजिस्टेंट टेस्टर्स मशीन के ऊपर जो है रखा जाता है। जिस तरह कि आप ये मशीन देख सकते हैं, बड़ी सी मशीन है, ये SUV जो है उसके अलाई रिम को टेस्ट करती है। 30 डिग्री से इसका इम्पैक्ट टेस्ट किया जाता है। इसी तरह ये गाड़ियों के लिए 13 डिग्री से वजन डाल के देखा जाता है कि अलाई रिम जो है बेंड तो नहीं हो रहा, वो इसको रेजिस्ट कर पाता है इसके बोझ को। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं बाइक्स को भी जो है अलाई रिम्स बना के दे रहे हैं, तो बाइक्स के अलाई रिम जो है उनकी भी इम्पैक्ट रेजिस्टेंस टेस्ट की जाती है और 30 डिग्री और 90 डिग्री में टेस्ट की जाती है। द बेस्ट एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ ये जो मशीन्स मैंने आपको पहले दिखाई वो जापानीज स्टैंडर्ड्स पे बनी हुई ताइवान की मशीन्स हैं, जबकि ये मशीन जो है ये उन्हीं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बनी है। इनके इंजीनियर्स ने इसको पाकिस्तान में तैयार किया है। इट इज़ प्राउडली मेड इन पाकिस्तान मशीन। अच्छा, इस टेस्ट के अलावा एक और जो अहम टेस्ट है वो है डायनामिक रेडियल लोड इंड्योरेंस टेस्ट। और इसमें बाकायदा तौर पे व्हील को काफ़ी तेज़ी से घुमाया जाता है, उस पर इतना लोड डाला जाता है जो जनरल लोड होता है उससे ज़्यादा ओवरलोड करके देखते हैं कि किसी तरीके से जो है अलाई रिम जो है वो टेढ़ा ना हो। साथ ही साथ कॉर्नर बेंडिंग, जब हम कर्व करते हैं तो उस पर जोर पड़ रहा हो, ओवरलोड होने के बावजूद बेंड तो नहीं करता। और फिर टोराइजन टेस्ट मशीन, ये बाइक्स के लिए ख़ास तौर पे किया जाता है और देखा जाता है कि शेक करके इनकी लेग्स ब्रेक तो नहीं हो रही। एंड दिस मशीन इज़ ऑल्सो मेड इन पाकिस्तान। सो ये है इनका क्वालिटी लैब। इन तमाम तर क्वालिटी स्टैंडर्ड से गुजर के एक प्रोडक्ट तैयार होती है और कंज्यूमर तक पहुंचती है। आगे चल के आपको दिखाते हैं इनका रॉ मटेरियल जिसके ज़रिए ये बेहतरीन किस्म के अलाई रिम बनाते हैं, वो आपको दिखाते हैं कि रॉ मटेरियल स्टोर में क्या क्या है। आइए मेरे साथ। Wow, viewers, look at these beautiful stacks of silver aluminium bars। और ये जो सिल्वर एल्यूमिनियम बार्स हैं ये पार्क प्रिसाइज इंजीनियरिंग रॉ मटेरियल के तौर पे स्टॉक करती है। उस वक्त हम मौजूद हैं इनके रॉ मटेरियल स्टोर में और ये ख़ास तौर पर इंपोर्टेड रॉ मटेरियल है जिससे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्राइमो रेसिंग के अलाई रिम्स बनाए जाते हैं। ये जो एल्यूमिनियम है ये ऑस्ट्रेलिया और दुबई से इंपोर्ट किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी हाइड्रो और दुबई की दुबाल, दो कंपनियां हैं जो प्रीमियम क्वालिटी का जो है एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चर करती है और इसी एल्यूमिनियम से एरोस्पेस की जितनी भी मशीनरी है वो इसी एल्यूमिनियम से तैयार की जाती है। सो यू कुड इमेजिन कि किस हाई क्वालिटी के अलाई रिम्स जो है प्राइमो रेसिंग की इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंदर तैयार किए जाते हैं। सो ये जितना भी स्टॉक है जो कि आपको नज़र आ रहा है और मुझे वाकई ऐसा लग रहा है इस तरह कि मैं इस वक्त एक सिल्वर गोल्ड माइन के अंदर मौजूद हूँ, क्योंकि बिल्कुल बहुत ही खूबसूरती से एक स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है ये बार्स तैयार किए गए हैं। इन बार्स को आगे शिफ्ट करते हैं फिर अपने कास्टिंग सेक्शन में, जहाँ पर मुख्तलिफ मशीन्स के ज़रिए प्रोसेस करके अलाई रिम्स बनाए जाते हैं। तो आगे चलते हैं, आपको लेके चलते हैं इनके कास्टिंग सेक्शन में और दिखाते हैं कि कैसे प्रोसेस स्टार्ट होता है। आइए मेरे साथ। रॉ मटेरियल स्टोर से निकल के अब हम आ चुके हैं प्राइमो रेसिंग के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के ऊपर और इस वक्त जहां पे मौजूद हुई है इनका डाई कास्ट सेक्शन। बहुत शदीद गर्मी है यहाँ पर क्योंकि बड़ी हैवी किस्म की मशीन्स यहाँ पे लगी हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये तमाम का तमाम प्लांट जो है ताइवान से इंपोर्ट किया गया है। वहाँ की एक हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल टीम ने ना सिर्फ उसको इंस्टॉल किया है बल्कि अभी भी वो उनको टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। सो ये मेरे पीछे जो आप बड़ी ही जाइगेंटिक सी मशीन देख रहे हैं
ये बेसिकली कंटिन्यूस मेल्टिंग फर्नेस है और इस फर्नेस के अंदर सबसे पहले जो हमने आपको रॉ मटेरियल स्टोर में एल्यूमिनियम के बार्स दिखाए हैं उनको लाके डाला जाता है और वो एल्यूमिनियम बार्स जो है यहाँ पर ये मशीन शिफ्ट करती है एक मेल्टिंग चैम्बर के अंदर 750 डिग्री सेल्सियस पर एल्यूमिनियम की बार्स को मेल्ट किया जाता है। उसके साथ जो चैम्बर है उसको होल्डिंग चैम्बर कहते हैं। मज़ीद पकाया जाता है और पकने के बाद ये मोल्टन लावा जो है निकलता है और ये जो आप पीछे देख सकते हैं इसको कहते हैं डीगैसिंग वेल। और यहाँ पे जो एक मशीन इसको रोटेट कर रही है ये इसकी तमाम तर इम्प्योरिटीज़ जो है उनको अलग कर रही होती है। जो गैसेस के अंदर हैं वो रिमूव हो जाएं और साथ ही साथ आप अंदाज़ा कीजिए कि किस हद तक क्वालिटी का ख्याल रखा जाता है कि जो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल है उसमें भी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो इम्प्योरिटीज़ सतह पर आ जाती हैं, उनको रिमूव कर दिया जाता है। और फिर ये जो टैपिंग वेल है इसके अंदर ख़ास आप कह लीजिए प्योर एल्यूमिनियम का जो है मोल्टन लावा आता है। अच्छा, यहाँ से ये क्या काम करते हैं, जो डीगैसिंग वेल है यहाँ पे भी बाकायदा इनकी जो क्वालिटी लैब्स है एक सैंपल लेके जाया जाता है और देखा जाता है कि क्या ये सही प्रोसेस कर रहा है डीगैसिंग का, जिसका काम है इसको प्योरीफाई करे वो सही हो रहा है। और फिर टैपिंग वेल से एक सैंपल जो है इनके मटेरियल लैब में पहुंचाया जाता है जो बाकायदा तौर पर इसकी कंपोजिशन को देखते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इसकी कंपोजिशन है, जो चीज़ें चाहते हैं वो है, तभी तो प्राइमो रेसिंग जो है इतने बेहतरीन किस्म के एलॉय रिम्स बना रहा है। सो ये जो मोल्टन लावा है एल्यूमिनियम का जो बिल्कुल प्योर फॉर्म में है, इसको एक लैडल के ज़रिए जो है एक माहिर कारीगर यहाँ से फिर शिफ्ट करता है मोल्डिंग मशीन्स के अंदर जहाँ पर मोल्ड्स बनते हैं। वो कैसे, आइए अब आपको दिखाता हूँ। सो व्यूअर्स, मेल्टेड एल्यूमिनियम को इन मोल्डिंग मशीन्स में डाला जाता है और मेरे पीछे जो मशीन्स देख रहे हैं इनमें ख़ास तौर पर जो है गाड़ियों के एलॉय रिम्स तैयार होते हैं और दूसरी साइड पर साथ ही साथ ये जो दूसरी छोटी मोल्डिंग मशीन्स हैं इनमें मोटरसाइकिल्स के एलॉय रिम्स तैयार होते हैं। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज ये पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बनाए हुए ये एलॉय रिम्स ना सिर्फ OEMs बहुत बड़ी तादाद में मोटरसाइकिल कंपनीज को भी प्रोवाइड कर रही है। सो OEMs और आफ्टर मार्केट तमाम जगहों पर मेड इन पाकिस्तान ये बेहतरीन किस्म के एलॉय रिम्स ये कंपनी तैयार करके दे रही है। सो जब ये एलॉय रिम्स तैयार हो जाते हैं तो सबसे पहले इनको ठंडा किया जाता है एक वाटर टैंक में डाल के और फिर इनको क्वालिटी टेबल पे लेके जाया जाता है जहाँ पर ना सिर्फ क्वालिटी इंस्पेक्ट किया जाता है, विजुअली चेक किया जाता है, बल्कि इनको लेबल किया जाता है ताकि अगर खुदा ना खास्ता किसी किस्म का कोई मसला आए तो ट्रेस किया जा सके। जी हाँ, यहाँ पर ट्रेसेबिलिटी का भी बहुत ख्याल रखा जाता है कि किस स्टॉक से ये तैयार हुआ है, किन किन प्रोसेस से होके ये गुजरा है। तो इस तमाम तर चीज़ों को चेक करने के लिए ये भी एक बहुत बेहतरीन क्वालिटी का स्टेप है जो यहाँ पर किया जाता है। सो जब लेबल कर दिया जाता है तो फिर आगे किस तरीके से एलॉय रिम को प्रोसेस किया जाता है अब आपको वो दिखाता हूँ। कास्टिंग मशीन से निकलने वाले एलॉय रिम्स को क्वालिटी के बाद भेजा जाता है ओवरफ्लो कटिंग सेक्शन में जहां पर मशीन्स के जरिए जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, जो ओवरफ्लो हुआ होता है, उसको काटा जाता है और फिर भेजा जाता है इन एलॉय रिम्स को हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए। मेरे पीछे जो आप बड़े बड़े से जाइगेंटिक फर्नेसेस देख रहे हैं यहाँ पर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है और ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस बहुत अहम है। इसमें करते क्या है कि इन फर्नेसेस के अंदर हाई टेम्परेचर पे तकरीबन 5 से 6 घंटे तक इन एलॉय रिम्स को रखा जाता है जिसके बाद इनकी स्ट्रेंथ स्टील से भी ज़्यादा हो जाती है। जी हाँ, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सारा प्रोसेस है क्योंकि एलॉय रिम एल्यूमिनियम के जो होते हैं वो आमतौर पे स्टील की निस्बत नरम होते हैं, लेकिन इस प्रोसेस के बाद वो स्टील से भी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। और 5 से 6 घंटे जब इनको हाई टेम्परेचर पे रखा जाता है, इनको जब निकालते हैं तो नीचे वाटर बेड होता है जिसमें फौरी तौर पे इनको कूल डाउन किया जाता है। इस सारे प्रोसेस से जो एल्यूमिनियम के ग्रेन्स होते हैं वो कॉम्पैक्ट हो जाते हैं जिससे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और इसीलिए तो गाड़ियों में एल्यूमिनियम के एलॉय रिम्स को प्रेफर किया जाता है क्योंकि एक तो ये लाइट वेट होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ स्टील से ज़्यादा होती है और इसी वजह से हमारी फ्यूल एफिशिएंसी जो है गाड़ियों की वो मज़ीद बेहतर हो जाती है। सो इस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के बाद इन एलॉय रिम्स को आगे भेजा जाता है CNC मशीनिंग सेक्शन में। वहाँ पे क्या प्रोसेस होता है आइए अब आपको दिखाते हैं।
ट्रीटमेंट प्रोसेस के बाद प्राइमो रेसिंग के अलाई रिम्स को लाया जाता है CNC मशीनिंग सेक्शन में। और आप देख सकते हैं मेरे दोनों तरफ जो है बड़ी बड़ी CNC मशीन्स लगी हुई हैं। इन CNC मशीन्स में अलाई रिम्स जो है इनकी सरफेस को ना सिर्फ स्मूथ किया जाता है बल्कि एक्यूरेट साइज के मुताबिक भी किया जाता है। सो मेरी लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर जो आप मशीन्स देख रहे हैं, यहाँ पर एक तो A साइड यानी कि जो उसकी इंटरनल साइड है उसकी सरफेस को स्मूथ किया जाता है और B साइड यानी कि उसकी एक्सटर्नल साइड जो है उसको स्मूथ किया जाता है। और फिर एक क्वालिटी टेस्ट जिसको रन आउट क्वालिटी टेस्ट कहते हैं वो भी अप्लाई किया जाता है, जिसके अंदर अश्योर किया जाता है कि गाड़ी पे जब ये अलाई रिम लगेगा तो गाड़ी बबल ना करे। अच्छा, इस सारे प्रोसेस के बाद जो है इनको आगे लेके जाया जाता है और फिर ड्रिलिंग का प्रोसेस होता है। एक मरतबा फिर कंप्यूटराइज मशीन जो है उसके ज़रिए इसमें ड्रिल किए जाते हैं। बड़े एक्यूरेट साइजेस होते हैं, कैलकुलेटेड जगहों पर जो है इसके ड्रिल किए जाते हैं। और ड्रिल करने के बाद इस CNC सेक्शन में एक और बड़ा अहम काम होता है और वो अहम काम होता है डायमंड कट अलाई रिम जो है वो भी यहाँ पे तैयार किए जाते हैं। जी हाँ, इस अलाई रिम में क्योंकि 2 शेड्स होते हैं तो ये जो अलाई रिम होता है ये पहले पेंट होता है और पेंट होने के बाद यहाँ पर आता है। और यहाँ पर आने के बाद इसमें सिल्वर जो उसका साइड होती है, क्योंकि ब्लैक कलर का अलाई रिम होता है उसके ऊपर जो है मशीन के ज़रिए मज़ीद उसको स्मूथ किया जाता है तो सिल्वर कलर 2 शेड्स आ जाते हैं जिससे अलाई रिम बहुत खूबसूरत लगता है। CNC मशीनिंग के तमाम तर प्रोसेस के बाद एक मरतबा फिर से यहाँ पर क्वालिटी चेक होता है और उसके लिए ख़ास तौर पे एक अलग क्वालिटी टेबल है जहाँ पर अलाई रिम की रफनेस और हार्डनेस जो है वो टेस्ट की जाती है कि क्या आया रिक्वायर्ड हार्डनेस और रफनेस जो है अलाई रिम के अंदर आ गई है नहीं। इस टेस्ट के बाद एक और अहम क्वालिटी टेस्ट होता है और वो होता है प्रेशर टेस्टिंग। सो ये प्रेशर टेस्टिंग कैसे की जाती है आइए अब आपको वो दिखाते हैं। फिर CNC मशीनिंग के बाद रफनेस और हार्डनेस का टेस्ट होता है और उसके बाद फिर आया जाता है प्रेशर टेस्टिंग के लिए। सो यू कुड इमेजिन कि क्वालिटी पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता और हर स्टेप पे कोई ना कोई क्वालिटी टेस्ट ज़रूर होता है। इस क्वालिटी टेस्ट के अंदर ये ख़ास किस्म की मशीन है और पानी के अंदर जो है अलाई रिम को रखा जाता है, विजुअली भी देखा जाता है और हाथ लगा के भी चेक किया जाता है कि कास्टिंग में कोई लीकेज तो नहीं रह गई, पानी तो नहीं इसमें से गुजारा, क्योंकि पानी पास होगा तो टायर जो है वो खड़ा नहीं हो सकेगा, वो पंक्चर होगा। सो इस चीज़ को अश्योर किया जाता है कोई लीकेज ना हो। इस अश्योरिटी के बाद फिर इन अलाई रिम्स को भेज दिया जाता है पेंट शॉप में जहाँ इनको ब्लैक कलर के और ग्रे और सिल्वर कलर के खूबसूरत रंग दिए जाते हैं और इनमें मज़ीद निखार पैदा किया जाता है। आइए अब आपको प्राइमो रेसिंग की पेंट शॉप दिखाते हैं। प्रेशर टेस्टिंग के बाद अलाई रिम्स को लाया जाता है प्राइमो रेसिंग के इस बेहतरीन से पेंट शॉप में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कन्वेयर मशीन्स हैं। ऑटोमेटिकली मशीन्स पर ये सारा का सारा पेंट का प्रोसेस होता है और सबसे पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी मशीन है जहाँ पर 7 डिफरेंट प्रोसेसेस से ट्रीटमेंट होता है। ये प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है जिसमें डीप क्लीनिंग की जाती है और इस प्रोसेस के अंदर जनरली सबसे पहले जो है डीग्रीजिंग होती है, यानी कि कोई भी ऑयल अगर लगा हुआ है तो उसको साफ़ किया जाता है। फिर क्रोमैटिंग का प्रोसेस होता है और उसके बाद DI वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है। DI वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंदर आयोडाइज्ड वाटर के ज़रिए जो है डिटेल में क्लीनिंग की जाती है और इस चीज़ को अश्योर किया जाता है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एल्युमिनियम अलाई रिम्स बाहर निकले, किसी किस्म का कोई डस्ट पार्टिकल उसमें ना हो। इससे होता क्या है कि जो पेंट है उसकी ड्यूरेबिलिटी और लाइफ बेहतरीन होती है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि इस ट्रीटमेंट प्लांट से जब ये क्रोमेटिंग के बाद बाहर आ रहे हैं तो आपको हल्का हल्का सा गोल्डन सा इसका शेड नज़र आ रहा होगा। सो इस कन्वेयर पे अलाई रिम्स बाहर आते हैं और सीधा पे ऑटोमेटिकली जो है ये मेरे पीछे बड़ा सा ओवन लगा है इसमें जाते हैं। यहाँ पे इनको ड्राई किया जाता है, बेक किया जाता है और फिर ये अलाई रिम्स जो है ग्रेजुअली पेंट बूथ में जाते हैं। पेंट बूथ के अंदर जो है सबसे पहले इस पर प्राइमर अप्लाई किया जाता है और फिर ये कन्वेयर के ज़रिए दोबारा से इस ओवन के अंदर जाते हैं जहाँ इनको बेक किया जाता है। बेक करने के बाद सारा प्रोसेस दोबारा होता है, इस कन्वेयर पे आते दोबारा पेंट बूथ में जाया जाता है, पेंट की कोटिंग की जाती है, फिर ओवन में लेके जाया जाता है, बेक किया जाता है, वापस इस कन्वेयर के ज़रिए तीसरी मरतबा आखिरी मरतबा पेंट बूथ में लेके जाते हैं और फिर क्लियर कोटिंग या फाइनल कोटिंग की जाती है। ये 3 ट्रीटमेंट प्रोसेस है और इस 3 ट्रीटमेंट प्रोसेस के ज़रिए इस चीज़ को अश्योर किया जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो पेंट अप्लाई किया गया है वो ड्यूरेबल हो,
और वो ज़्यादा खूबसूरत आए, उसकी शाइन बड़ी खूबसूरत हो। तो यहाँ से फिर ओवन में जाता है, फाइनल बेक होता है, और अगर कोई बिल्कुल जेट ब्लैक या सिल्वर कलर का जो है अलाई रिम मार्केट में पहुँचाना है या अपने क्लाइंट को पहुँचाना है तो उसको पैक कर दिया जाता है। और दूसरा, जिस तरह कि हमने आपको पहले भी दिखाया था कि डायमंड कटिंग का एक प्रोसेस होता है, उसके लिए फिर जो ब्लैक कलर के अलाई रिम्स होते हैं उनको भेजा जाता है दोबारा CNC मशीन्स में, और वहाँ से उसको 2 शेड्स में, ब्लैक और सिल्वर शेड में निकाला जाता है, तो बहुत खूबसूरत लगता है। सो ये सारा प्रोसेस यहाँ पर होता है और उसके बाद फिर पैकेजिंग होती है। आइए अब आपको पैकेजिंग भी दिखाते हैं। फाइनली तमाम तर क्वालिटी टेस्ट अप्रूवल्स के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट है वो लाया जाता है पैकिंग सेक्शन के अंदर, और इससे पहले पेंट शॉप के अंदर इसको मुख्तलिफ खूबसूरत कलर्स दिए गए, CNC मशीन और मुख्तलिफ आप डाई कास्टिंग सेक्शन के अंदर जो है मुख्तलिफ ये खूबसूरत डिज़ाइंस बनाए गए। और अब पैकेजिंग के लिए सबसे पहले जो है प्राइमो रेसिंग का ये मोनोग्राम जो है इसमें लगाया जाता है, और फिर साथ ही साथ जो भी टेस्ट हुए होते हैं क्वालिटी के, उनके स्टिकर्स भी इस पर अप्लाई किए जाते हैं। इस पर बाकायदा तौर पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, PCD 100 बैलेंस के जो स्टिकर्स हैं ये लगाए जाते हैं, और इसको प्लास्टिक में रैप करके इन कार्टन्स में पैक किया जाता है, और फिर इन प्राउडली मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स को, यानी कि प्राइमो रेसिंग के इन बेहतरीन अलाई रिम्स को ना सिर्फ बड़ी बड़ी OEM कंपनीज को सप्लाई किया जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान भर में विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान जो है हर मार्केट तक पहुंचाया जा रहा है। आगे चलते हैं, आपको इनका एक डिस्प्ले सेक्शन दिखाते हैं और दिखाते हैं कि कितने मुख्तलिफ साइजेस और डिज़ाइंस के बेहतरीन किस्म के अलाई रिम्स इस फैक्ट्री में तैयार किए जा रहे हैं। वक्त आ गया आज के प्रोग्राम में आपसे इजाजत लेने का, लेकिन जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं प्राइमो रेसिंग का ये खूबसूरत डिस्प्ले, और आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत डिजाइन्स और मुख्तलिफ साइज के अलाई रिम्स जो हैं ये पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली ये व्हीकल्स की हर कैटेगरी को केटर कर रहे हैं, चाहे वो हैचबैक हो, सेडान हो, SUVs हो, और हत्ता के अब तो ये बाइक्स और रिक्शा के लिए भी जो है एल्यूमिनियम के खूबसूरत लाइट वेट बेहतरीन किस्म के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अलाई रिम्स बना रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हमने आपको डिटेल में दिखाया कि किस तरीके से JWL जापानीज स्टैंडर्ड्स पे इन अलाई रिम्स को पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और क्वालिटी पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। रॉ मटेरियल से लेकर आखिर तक क्वालिटी को बार बार चेक किया जाता है, हत्ता कि डिज़ाइन सेक्शन में जो नई प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम हो रहा होता है उसको भी सबसे पहले क्वालिटी के ख़ास किस्म के स्टैंडर्ड से गुजारा जाता है, और उस क्वालिटी अप्रूवल के बाद उसको बल्क में मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये कंपनियां और ये प्रोडक्ट्स हमारा प्राइड हैं, हमें इन्हें ओन करना चाहिए। जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ, इस बात को याद रखें, बी पाकिस्तानी, buy these beautiful Pakistani products and sell these beautiful Pakistani products। ये products हमारी strength हैं। जितना ज़्यादा ये products बिकेंगी, पाकिस्तान के बिजनेसमैन को, बिजनेस कम्युनिटी को, इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, यहाँ काम करने वाले हुनरमंदों को उनकी मेहनत का अजर और समर मिलेगा। इसी नेक तमन्ना और दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे, अपने होस्ट सलमान खान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।